उन्होंने उसका, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि कश्मीर भारतीयों का होगा और वो जमीन वहाँ बेच रहा है। हिंदुस्तान बहुत अपने झंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बिट्टी और स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, और वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हो तो चलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मिलते हैं वीडियो के एंड में। हिंदुस्तान को कहता हूँ कि पाकिस्तान अमन चाहता है। जब मैं इक़्तिदार मिला मुझे, तो मैंने एक ही चीज़ की कि आप एक कदम हमारी तरफ आए, हम दो कदम आपकी तरफ जाते हैं। आज भी मैं ये समझता हूँ कि बर्रे सगीर के लोगों के लिए एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अमन, क्योंकि अमन से ही खुशहाली आती है। मैं फिर से कहता हूँ कि हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिलिट्री सीज ख़त्म करनी पड़ेगी जो कश्मीर की आपने की हुई है। और दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीरियों को राइट देना पड़ेगा सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि वो जो भी वो चाहते हैं अपने मुस्तकबिल का फैसला, वो एक प्लेबिसाइट के ज़रिए उनको वो राइट जो दुनिया की कम्युनिटी ने प्रॉमिस किया था वो राइट मिलेगा। बेवक्ता अराक अलापा जा रहा है। इस वक्त जरूरत नहीं थी इस किस्म का बयान देने की। अगर बयान हमने दे भी दिया, प्राइम मिनिस्टर अगर चाह रहे हैं कि अमन कायम हो, तो भारत की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल सकता है? जब ये बेवक्त का राग अलापा जा रहा था 7वें सुर में और 6ठी अस्थाई में, तो उसी वक्त मैं समझ गया था कि इंडिया कल फिर कुछ करेगा। हिंदुस्तान बहुत अपने झंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। उसने जो 2 मंशूर पेश किए, दोनों मंशूरों में ये बात थी। और आज 73 वर्ष के बाद, वो 73 वर्ष वाली गलती भी हमारी गलती थी, जिसके से कब्जा हुआ कश्मीर के ऊपर। उसके बाद भी गलतियाँ हमने की, 62 में गलती की हमने, फिर हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर में गलती की, सारे दस्तावेजात इंडिया को भेज दिए गए कि हम ये करने वाले हैं, छोड़ें। तो आज 73 साल के बाद जब हम यौम सियाह बना रहे थे, हमने जहारा दस्तूर पर 5 मिनट का ब्लैकआउट किया था। कराची में तो ब्लैकआउट रहता ही है। तो हिंदुस्तान एक नया नोटिफिकेशन जारी कर रहा था, और वो नोटिफिकेशन ये था कि अब मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने के लिए 10 साल का डोमिसाइल जरूरी नहीं है। अब एनी इंडियन सिटीजन फ्रॉम हरियाणा, पटियाला, दिल्ली, कराला, चेन्नई, एनीवेयर, तमिलनाडु, अंडमान, कोई भी भारतीय शहरी आए और आकर यहाँ पर जमीन खरीद ले। ये आज की कहानी है, एक घंटे 2 घंटे पहले की, कि उसने तो आपको नहीं बख्शा, वो नहीं बख्शेगा। आप कितने ही अमन की बात करें। वो कहा था कि तू अमन के गीत न गा जब भेद तुझे मालूम नहीं। भेद नहीं मालूम हमको, हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है। कोरोना छोड़े जी आप, बहुत बुरा हाल होगा कोरोना उसका, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि कश्मीर भारतीयों का होगा और वो ज़मीन वहाँ बेच रहा है। अब मैं वो मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला आवाम की उसके लिए कंसेप्शन के लिए जो चाहें कहते रहें, हम उस पर एक बयान देंगे, ये नाकाबिल कबूल है। वो भाई पहले कौन सा आपने कबूल कर लिया था? हर चीज़ नाकाबिल कबूल थी। आपने कल फिर कहा कि मैं अमन की बात करता हूँ, हमारा मसला ये है कि हम लड़े नहीं और मसले को हल कर लें। ये वक्त नहीं है इन चीज़ों का। हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर पर हमला आवर है। LOC के पार बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल है, अब तो उसका भी इल्म नहीं हो पा रहा। अब तो वहाँ से पैगाम आना रुक गए हैं, वहाँ से वाया दुबई पैगाम जो आते थे वो भी रुक गए, वो भी गिरफ्तार हो गए शायद लोग। तो वहाँ तो एक हब्स का आलम है, दम घुट रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों की आबरूरेज़ी हो रही है। हमें किसी भी पॉजिटिविटी की होप नहीं रखनी चाहिए, ना ही मोदी सरकार से और ना ही भारत से। नहीं, क्यों होप? हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं। ठीक है, अगर रख रहे हैं तो अनिका, भारत की ये नेगेटिव एक्टिविटीज रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, पैदल पे आने वाले बयानात, लेकिन हमारी तरफ से फिर भी अमन की ख्वाहिश। What an untimely and unnecessary statement ज़रियाब। कितनी ही ज्यादा ऐसी स्टेटमेंट जिसकी कोई तुक नहीं बनती, जिसकी कोई जरूरत नहीं है।
जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एक न्यूक्लियर स्टेट होते हुए आप अमन की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। हमें किसी से अमन की मिन्नतें तरले करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को ताकतवर करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लेना तो भारत खुद भागता भागता आएगा। आप राहदारी भी फराहम कर देते हैं अफगानिस्तान की तरफ, आप जो है भारत को मतलब बाकी तरीके से भी सपोर्ट कर देते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी सपोर्ट कर देते हैं। भारत आपके खिलाफ फैटफ के अंदर भी महाज बनाया होता है, भारत ने डिप्लोमेसी के अंदर भी सारे के सारे महाज आपके खिलाफ खोले होते हैं। भारत आइसोलेट पाकिस्तान की बातें भी कर रहा होता है। भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पाकिस्तान की तरफ इशारे करके कह रहा होता है कि हम घुस के आपके यहाँ जो है वो अटैक करेंगे, और आप कह रहे हैं हम अमन के ख्वाह हैं। क्यों अमन के ख्वाह हैं हम ऐसे मुल्क के साथ जो कि हमारे यहाँ अमन नहीं चाहता, जो किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर, एक सालिम मुल्क के तौर पर, एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट भी करे, जिसको हमारी एग्जिस्टेंस से एक बात आंख नहीं भाती है। आप उसको किस तरीके से अमन की बार बार हाथ बढ़ा रहे एक ऐसे मौके के ऊपर जिस मौके के ऊपर आपको नरेंद्र मोदी के किसी तेवर से अमन झलकता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। तो या तो वजीर आजम साहब बहुत भोले हैं या उन्हें बड़े बुरे तरीके से जो है वो गाइड किया गया, मिस गाइड किया गया है। अपने ही SAPM, अपने ही जो उनके मुशीरान वजीरान है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आज भी अमन का राग अलाप रहे हैं। और स्पेशली कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट जो कुछ पिछले अरसे के अंदर हो रहा है, वहां हम लोगों को मालूम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने क्या बात बताई, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, चाइनीज इंजीनियर्स जो गवादर के अंदर निजी होटल के अंदर अटैक हुआ था, पाकिस्तान के अंदर मौजूद चाइनीज काउंसुलेट के ऊपर जो अटैक हुआ था, ये सारे किसने कराए थे? भारत ने नहीं कराए थे। क्या हमें नहीं पता आर्मी पब्लिक स्कूल के जो अटैकर्स थे उनके कांटेक्ट किस तरीके से इंडिया के साथ है? फिर आप अमन की बात कर रहे हैं। आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए वहां के मीडिया के ऊपर और आप अमन की बातें कर रहे हैं। मेरे तो समझ से ऊपर की बात है जरियाब कि अमन की बात की क्यों जा रही है। अब ये बताने की जरूरत है, एक आंख उठाओगे दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी। दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। आज भी भारत से कहता हूं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अमन के ख्वाह है। वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों ना हो या फिर माजी की हुकूमतें क्यों ना हो, सभी ये कोशिश करते आई और हमने देखा है माजी में भी पाकिस्तान की तरफ से ही पहले अमन का हाथ बढ़ाया जाता था। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पे सिर्फ एक फरीक पर आकर नहीं बनती है। पहले जिस तरह से हमने अजय डोभाल के हवाले से बात की, वो कह रहे थे कि जिस तरह से आर्टिकल 370 पर नरेंद्र मोदी ने